तो दोस्तों आज 18 दिसंबर 2021 शनिवार का दिन हो चुका। तो आइए फटाफट से बात कर लेते हैं आज शिक्षा विभाग से जुड़ी कुछ ताज़ा खबरों की और कुछ बड़ी खबरों की। प्री डीएलएड परीक्षा 2021 में सफल हुए अभ्यर्थियों के लिए कोर्ट निर्णय की पालना में संशोधित काउंसलिंग कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। आपको बता दें, नए कार्यक्रम में अभ्यर्थी अब नए शामिल किए गए 19 संस्थानों में भी प्रवेश के लिए अपने विकल्प दे सकेंगे। पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएं तथा समन्वयक प्री डीएलएड द्वारा जारी संशोधित कार्यक्रम के मुताबिक काउंसलिंग में शामिल किए गए नवीन अध्यापक शिक्षा संस्थानों को विभाग की वेबसाइट पर अपने संस्थान की प्रोफाइल 17 से 19 दिसंबर तक अपलोड करनी होगी। इसी के साथ आपको बता दें, अभ्यर्थी अपना ऑनलाइन पंजीयन 20 से 30 दिसंबर तक कर सकेंगे। जिन अभ्यर्थियों ने पूर्व में अपना पंजीयन करा लिया उन्हें दोबारा पंजीयन की जरूरत नहीं होगी, जबकि जिन अभ्यर्थियों ने पूर्व में अपना पंजीयन नहीं कराया वे 3000 रुपये पंजीयन शुल्क जमा कराकर अपना पंजीयन करा सकेंगे। पूर्व में पंजीकृत तथा नवीन पंजीकृत सभी अभ्यर्थी नई शामिल की गई अध्यापक शिक्षा संस्थानों में अपने ऑनलाइन विकल्प 20 दिसंबर से 31 दिसंबर तक दे सकेंगे। पूर्व में विकल्प दे चुके सभी अभ्यर्थियों द्वारा लॉक किए गए विकल्पों को एक बार फिर से अनलॉक कर दिया गया है, ताकि वे नवीन शामिल किए गए संस्थानों के लिए भी अपने विकल्प संशोधित कर सकें। दरअसल प्री डीएलएड 2021 के परिणामों के बाद विभाग द्वारा 30 सितंबर से 17 अक्टूबर तक प्रथम चरण के लिए पंजीयन तथा विकल्प चयन के लिए काउंसलिंग कैलेंडर जारी किया गया था, लेकिन इसके बाद 28 अक्टूबर से 30 नवंबर तक प्रवेश के लिए ऑनलाइन रिपोर्टिंग की तिथि तय की गई थी। ये पूरी प्रक्रिया कर ली गई, लेकिन इसके बाद उच्च न्यायालय के आदेश के बाद अब विभाग द्वारा नए सिरे से काउंसलिंग कार्यक्रम जारी किया गया है। आपको बता दें, विभाग ने कुछ निजी शिक्षण संस्थानों को काउंसलिंग कार्यक्रम में शामिल किया है तथा उन्हें अब प्रवेश प्रक्रिया में शामिल नहीं किए जाए। कुछ उच्च न्यायालयों को अब उच्च न्यायालय के निर्णय के बाद उन कॉलेजों को अब अनुमति दी गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रम में किराए के भवनों में संचालित हो रहे आंगनबाड़ी केंद्रों को जल्दी नजदीकी विद्यालयों में शिफ्ट किया जाएगा। शिफ्ट करने को लेकर इसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आपको बता दें, प्रदेश में 10,815 आंगनबाड़ी केंद्र किराए के भवनों में संचालित हो रहे हैं। जल्दी किराए पर संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों को निकटतम सरकारी शिक्षण संस्थान के परिसर में शिफ्ट किया जाएगा। इसको लेकर महिला एवं बाल विकास विभाग ने जिले में चल रहे 150 से भी ज्यादा केंद्रों को नजदीकी सरकारी विभागों में शिफ्ट करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से गुरुवार को आयोजित हुई सीटेट परीक्षा का सर्वर डाउन होने के कारण परीक्षा में व्यवधान हो गया। पहली पारी में सर्वर डाउन होने के कारण कुछ परीक्षार्थियों के कंप्यूटर में दिक्कत आई। अलवर में यह परीक्षा MITRC कॉलेज में आयोजित हुई थी। पहली पारी की परीक्षा सुबह 9:30 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक थी। सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों के आधार कार्ड, जन आधार तथा संपर्क सूत्र की जानकारी शाला दर्पण पोर्टल पर ऑनलाइन की जाएगी। माध्यमिक शिक्षा निदेशक कानाराम ने सभी संस्था प्रधानों को उनके स्कूल में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों के आधार कार्ड नंबर, जन आधार नंबर तथा संपर्क सूत्र की जानकारी शाला दर्पण पोर्टल पर विद्यार्थी टैब में विद्यार्थी प्रमाणीकरण मॉड्यूल में 15 जनवरी 2022 तक प्रविष्ट करने के निर्देश दिए हैं। जिन विद्यार्थियों के आधार कार्ड तथा जन आधार कार्ड नहीं बने, उनके अभिभावकों से संपर्क कर उनके आधार व जन आधार बनाने को कहा गया है। शिक्षा विभाग के कार्मिक अब अपना मूल्यांकन स्वयं कर पाएंगे। आपको बता दें, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा सत्र 2020-21 की APAR शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन करवाने का कार्य शुरू किया गया था, जबकि अब तक प्रतिवेदक अधिकारी द्वारा मूल्यांकन कर प्रतिवेदन समीक्षा अधिकारी द्वारा प्रेषित की जाती है। आपको बता दें, समीक्षक अधिकारी द्वारा समीक्षा कर प्रतिवेदन स्वीकारकर्ता अधिकारी को प्रेषित किया जाता है। इसके बाद स्वीकारकर्ता अधिकारी से प्राप्त APR का संस्थापन शाखा द्वारा संधारण किया जाता है। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय में पत्रकारिता विषय शुरू होने के 20 वर्ष बाद इस वर्ष से स्नातक स्तर पर पत्रकारिता एवं जनसंचार पाठ्यक्रम शुरू किया गया है। इसकी शुरुआत कमला नेहरू महिला महाविद्यालय में बैचलर ऑफ आर्ट्स में की गई है। 80 सीटों का एक सेक्शन रखा गया है। कॉलेजों में अध्ययनरत विद्यार्थियों में विषय पर ज्ञानवर्धन, अकादमिक समस्या समाधान और उनके समय का रचनात्मक सदुपयोग सुनिश्चित करने के लिए ज्ञानदूत कार्यक्रम का दूसरा चरण ज्ञानदूत 2.0 प्रारंभ किया गया है। इसके तहत स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर की ऑनलाइन कक्षाएं आयोजित करवाई जाएंगी। राजस्थान हाईकोर्ट प्रशासन ने जिला न्यायालयों एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों के लिए स्टेनोग्राफरों की 43 अतिरिक्त मांग को देखते हुए 2020 की भर्ती का संशोधित अंतिम परिणाम जारी कर दिया है। हाईकोर्ट ने 30 जून को अंतिम परिणाम जारी किया था। इसके बाद 28 अक्टूबर को संशोधित परिणाम जारी किया।
सरकारी अंग्रेजी मीडियम स्कूलों के क्रेज को देखते हुए राज्य सरकार ने शहरी क्षेत्रों के साथ साथ इस सत्र से राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में भी महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम स्कूल खोल दिए। 348 महात्मा गांधी स्कूलों के लिए इंटरव्यू की प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है। आपको बता दें, अर्धवार्षिक परीक्षा के कारण फिलहाल शिक्षकों को इन स्कूलों में पोस्टिंग नहीं दी गई है। शीतकालीन अवकाश के बाद नए साल में इन स्कूलों में टीचर्स की पोस्टिंग होगी। अगर पोस्टिंग के बाद भी इन स्कूलों में शिक्षकों के कई पद खाली रहेंगे। सबसे बड़ी समस्या सामाजिक और गणित विषय के स्टूडेंट्स को होगी। राजस्थान के संविदा कर्मियों के लिए अच्छी खबर है। आपको बता दें, अलग अलग विभागों में कार्यरत संविदा कर्मियों को नियमित किया जाएगा। संविदा कर्मियों के सेवा नियम बनने के बाद 1 लाख से ज़्यादा संविदा कर्मियों को नियमित किया जाएगा। चिकित्सा मंत्री प्रसाद लाल मीणा ने इसकी जानकारी दी और कहा कि राज्य सरकार सभी संविदा कर्मियों को नियमित करेगी। उन्होंने बताया कि सीएम अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई बैठक में संविदा कर्मियों के सेवा नियमों को लेकर फैसला हुआ। अब जल्दी इस पर अमली जामा पहनाया जाएगा। आईआईटी जोधपुर का 7वां दीक्षांत समारोह रविवार को सुबह 9 बजे आईआईटी परिसर में आयोजित होगा। समारोह ड्यूल मोड पर आयोजित होगा, जिसमें विद्यार्थियों को व्यक्तिगत उपस्थिति के साथ ही वर्चुअल मोड पर भी कनेक्ट किया जाएगा। आरपीएससी द्वारा राजस्थान अधीनस्थ सेवा संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2018 की उत्तर पुस्तिका सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अभ्यर्थियों का अवलोकन के लिए वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड दुर्गापुरा की ओर से ग्राम विकास अधिकारी भर्ती 2021 परीक्षा भी पटवारी भर्ती की तरह 4 चरणों में ली जाएगी। आपको बता दें, नकल या पेपर लीक को लेकर संवेदनशील माने जाने वाले प्रदेश के 7 जिलों में एक भी परीक्षा केंद्र नहीं होंगे। यह परीक्षा प्रदेश के सभी 26 जिलों में आयोजित होगी। पटवारी भर्ती परीक्षा 23 जिलों में हुई थी और 10 जिलों को परीक्षा से बाहर रखा गया था। तो दोस्तों, ये थी आज 18 दिसंबर 2021 से जुड़ी शिक्षा विभाग की कुछ बड़ी खबरें। शिक्षा विभाग से जुड़ी प्रत्येक बड़ी अपडेट के लिए लगातार आप बने रहे हमारे साथ में। प्रत्येक बड़ी खबर नोटिफिकेशन लगातार आप तक पहुंचता रहे, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें।